Hello बच्चों, let's read the question. So the question says if the following system of linear equations 2x plus y plus z is equal to 5, x minus y plus z is equal to 3 and x plus y plus az is equal to b has no solution, then option A is not equal to minus 1 by 3, b is equal to 7 by 3, option B A is not equal to 1 by 3, b is equal to 7 by 3, option C A is equal to 1 by 3, b is not equal to 7 by 3, option D A is equal to minus 1 by 3, B is not equal to 7 by 3. So the key concept of this question is, देखिए अगर मुझे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, सो फॉर इट्स नो सॉल्यूशन मेरा डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाता है? फॉर नो सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट डिटर्मिनेंट 1, डिटर्मिनेंट 2 एंड डिटर्मिनेंट 3, सो एनी वन शुड बी नॉन जीरो. अगर देखो हमारा नो सॉल्यूशन है, ठीक है, नो सॉल्यूशन है, सो इसमें नो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? अगर हमारा डिटर्मिनेंट 1 0 के इक्वल नहीं है, सो डिटर्मिनेंट 2 हो सकता है 0 के इक्वल और डिटर्मिनेंट 3 हमारा 0 के इक्वल आ सकता है. ठीक है, और अगर हमारा डिटर्मिनेंट 1 0 के इक्वल है, डिटर्मिनेंट 2 भी 0 के इक्वल है, सो डिटर्मिनेंट 3 हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा. और अगर हमारा डिटर्मिनेंट 1 0 के इक्वल है, डिटर्मिनेंट 3 0 के इक्वल है, सो इन दैट केस डिटर्मिनेंट 2 हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा. तो एनी वन शुड बी 0, इनमें से नॉन जीरो, इन तीनों में से एक भी हमारा नॉन जीरो हो जाता है अगर हमारा नो सॉल्यूशन होता है. ये चीज क्लियर है? ठीक है, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा A1 A2 A3, ये हो जाएगा हमारा B1 B2 B3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा C1 C2 C3. फाइन, इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं. फाइन, सो यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं तो डिटरमिनेंट हमारा कितना हो जाएगा? विद एलिमेंट्स ये हो जाएगा 2 1 1, ये हो जाएगा 1 -1 1, ये हो जाएगा 1 1 A इज इक्वल टू 0. फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय A इज -A, -1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, ठीक है, देन -1, ये हो जाएगा हमारा देन 1 multiply by A is A, -1 multiply 1 is 1, then +1, 1 multiply by 1 is 1, then minus and -1 multiply 1 is -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये 1 is equal to 0. ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाता है? ये आ जाता है -2A -2 -A + 1 प्लस ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमारा कितना आ रहा है? यहाँ से हमारा आ रहा है -3A एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, -3A + 1 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से मेरा -3A किसके इक्वल आ जाता है? -1 के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो A मेरा कितना आ रहा है? A मेरा आ रहा है 1/3 के इक्वल. क्लियर है? नाउ वी विल फाइंड अनदर डिटर्मिनेंट. तो हम अब यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट 1. ठीक है, सो डिटर्मिनेंट 1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. ठीक है, सो वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट 1 विल बी इक्वल टू 5 3B 1 -1 1 1, ये जाएगा A. सो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा? यहाँ से दिस विल बी इक्वल टू 5 एंड वी कैन इक्वेट इट टू 0. ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय A इज -A, then we will have minus multiply 1 multiply 1 is 1, then -1, and we will have 3 multiply by A is 3A minus B multiply 1 is B plus 1 multiply by 3 multiply by 3 is 3 minus क्या हो जाएगा प्लस B multiply 1 is हो जाएगा हमारा B is equal to 0. ठीक है, तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है -5A -5 -3A plus B प्लस 3 प्लस B इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? -5A -3A इज -8A एंड ये हो जाएगा -5 एंड +3 इज
-2 plus b is 2b is equal to 0. So this will be equal to -8 and a की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3 -2 ये हो जाएगा प्लस 2b is equal to 0. So ये हो जाएगा -8/3 -2 and प्लस 2b is equal to 0. So यहाँ से ये हमें मिलता है कितना ऑन टेकिंग एलसीएम -8 माइनस ये हो जाएगा 6/3 प्लस 2b इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो हमें मिलता है यहाँ से -14/3 प्लस 2b इज इक्वल टू 0. ओके, सो यहाँ से देखते हैं हम हमारा 2b किसके इक्वल आएगा. 2b आएगा 14/3 यानी कि 2 7 14. b मेरा यहाँ से किसके इक्वल आ रहा है. b मेरा यहाँ से 7/3 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, इसका मतलब अगर मैंने b की वैल्यू यहाँ पे 7/3 पुट कर दी तो मेरा ये पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. क्लियर है. सो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना नेक्स्ट डिटर्मिनेंट निकालते हैं. ये चीज क्लियर है कि अगर हमने b की वैल्यू 7/3 पुट कर दी तो हमारा पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. अब हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट 2 निकालते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू a1 a2 a3 ये हो जाएगा d1 d2 d3 देन c1 c2 c3 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0 रखते हैं. ठीक है, देखते हैं. सो यहाँ से हमारा एक चीज कितना इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विद एलिमेंट्स. इसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 1 1 5 3 b देन वी विल हैव 1 1 a. ठीक है, सो इक्वेट करते हैं 0 के इक्वल. यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3a minus b minus 5 multiply by a minus 1 plus 1 multiply by b minus 3 is equal to 0. So यहाँ से हमारे पास ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 6a minus 2b minus 5a plus 5 plus b minus 3 is equal to 0. So यहाँ से हमारे पास आ जाता है ये a की वैल्यू पुट कर, पहले 6a minus 5a is a and minus 2b plus b is minus b plus 5 minus 3 is plus 2 is equal to 0. So a की वैल्यू पुट करते हैं. So a की वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1/3 plus 2 minus b is equal to 0. So हमारे पास यहाँ से कितना आ रहा है, 7/3 minus b is equal to 0. अब एक चीज अगेन, यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 7/3. सो अगर हमारा b अगेन 7/3 हो जाता है तो ये पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा. ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट 3 निकालते हैं. ठीक है, डिटर्मिनेंट 3 निकालते हैं. सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, विद एलिमेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3. ओके, वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 1 1 minus 1 1 5 3 b इज इक्वल टू 0. सो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस बी माइनस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय b minus 3 minus 5 multiply by 1 multiply minus 1 is -1 minus 1 multiply 1 is equal to 0. So ये हमारा हो जाता है -2b minus 6 minus b plus 3 minus 5 multiply minus 2 is 10 is equal to 0. So ये हो जाता है हमारा -2b minus b is -3b minus 6 plus 3 is -3 minus 3 plus 10 is +7 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखो यहाँ से b की वैल्यू निकालते हैं तो अगेन हमारी b की वैल्यू कितनी आएगी, 7/3 आएगी. दैट मीन्स अगर हम b की वैल्यू को 7/3 पुट करते हैं डिटरमिनेंट पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तीनों डिटरमिनेंट में से एक डिटरमिनेंट हमारा नॉन जीरो होना चाहिए. ओके अगर हम b की वैल्यू को 7/3 पुट करते हैं डिटरमिनेंट 1 जो हमने जितनी भी वैल्यूज निकाली है तो वो पूरा उसको 0 कर रहा है. दैट मीन्स हमारी b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी 7/3. तो b की वैल्यू हमारी 7/3 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो पूरा डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है. ठीक है, एंड फॉर नो सॉल्यूशन में एक डिटरमिनेंट हमारा नॉन जीरो होना चाहिए. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आता है, हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है सी, a इज इक्वल टू 1/3, b शुड नॉट बी इक्वल टू 7/3. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.